हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं बात करूंगा ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि बहुत ही वंडरफुल शॉर्ट प्ले है। बड़ा ही प्यारा मैसेज है इसका कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं किसी भी तरह की, वी शुड नॉट लाफ एट देम, वी शुड लाफ विद देम। और हम उन्हें सहयोग दें बजाय कि उन पे हंसने के। सो इसमें क्या है कि दिस इज़ अ शॉर्ट प्ले विद 3 सीन्स एंड 3 करेक्टर्स। 3 करेक्टर्स हैं, 3 ही सीन हैं। और करेक्टर्स हैं मिस्टर लैम, डैरी और डैरी की जो मदर हैं। जो पहला सीन है वो मिस्टर लैम के गार्डन का है। दूसरा सीन है वो डैरी के घर का है, डैरी की मदर के साथ उसके वार्तालाप हैं। और तीसरा सीन फिर से जो है वो मिस्टर लैम के गार्डन का है। तो मिस्टर लैम और डैरी हैं वो क्या हैं, उनकी कॉमन प्रॉब्लम्स है। सोसाइटी डजंट लाइक देम, सोसाइटी उनको पसंद नहीं करती। डैरी लिव्स विद हिज मदर एंड ही इज स्टेयर्ड बाय वन एंड ऑल। Everyone makes him conscious of his ugliness and it gives him mental pain and he is sick of the world he is living in. डैरी अपनी माँ के साथ रहता है, हर एक कोई इसको स्टेयर करता है, उसको कॉन्शियस करवाया जाता है बार बार उसकी अगलीनेस को लेके। ये उसको बड़ा मेंटल पेन देती है और वो सिक है, यानी मतलब जिस दुनिया में रहता है ही इज़ फीलिंग सिक ऑफ दैट वर्ल्ड। डैरी की समस्या क्या है कि ही इज़ 14 ईयर ओल्ड बॉय और उसके चेहरे पे तेज़ाब गिर गया था और उसका एक साइड बिल्कुल ब्रंट हो गया और उसका फेस ब्रंट है, दैट लुक्स वेरी अगली। तो हर एक कोई उसको घूरता है, हर एक कोई उस पर तरस खाता है। एवरीबडी आस्क्स और सेज कि इसका क्या बनेगा, इसकी बहुत बड़ी ट्रबल्स हैं इस दुनिया में, ये कैसे जी पाएगा, ऑल दीज थिंग्स। तो वंस व्हाट हैपेंड कि वो पास वाले गार्डन में चला जाता है दुखी होके। देयर ही फाइंड्स मिस्टर लैम, वहाँ पे वो मिस्टर लैम से मिलता है। अब मिस्टर लैम है, उसकी भी समस्या है अपनी, वो बुज़ुर्ग हैं, अकेले रहते हैं। उनकी एक टांग टिन की है और वो सोल्जर रहे हैं आर्मी में, और उनकी जो एक लेग थी दैट वाज ब्लोन ऑफ, क्योंकि वहाँ पे जो बम है वो ब्रस्ट हो गया था। तो तब से उसकी एक जो लेग है वो टिन की है। लोग उसको लैमी लैम कहते हैं। लोगों ने तरह तरह की अफवाहें उनके उसके बारे में फैला रखी हैं। लेकिन जब वो लैम से बात करता है तो लैम के जो एनकरेजिंग वर्ड्स हैं वो बड़े वंडरफुल हैं। लैम कहता है कि हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, क्योंकि सुंदर वो है जो सुंदर काम करता है, ना कि वो दिखता है जो सुंदर देखने में दिखता है। क्योंकि जो हो सकता है देखने में सुंदर है, ए गुड लुकिंग एप्पल मे बी रोटन इनसाइड, एक अच्छा दिखने वाला जो सेब है वो हो सकता है अंदर से सड़ा हुआ हो। तो मिस्टर लैम यही कहते हैं कि जो मेरे लिए मधुमक्खियाँ गाती हैं, मेरे लिए जो आग की लपटें हैं वो नाचती हैं, मेरे लिए जो वीड्स हैं वही हर्ब्स हैं। और वो बोला कि मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, बोलते हैं कि हर एक चीज़ में, और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मिस्टर लैम अपना घर दिखाते हैं डायरी को कि कैसे उसमें बहुत सारी किताबें हैं और उनमें कर्टन्स भी नहीं लगे हुए हैं। उनको धूप बड़ी पसंद है, बार बार कर्टन लगाना हटाना वो बोलते हैं कि मेरे को अच्छा नहीं लगता। और वो जो एप्पल्स हैं, क्रैब एप्पल्स, उनको तोड़ तोड़ के उनकी चटनी बनाते हैं, प्लस उनकी टॉफ़ीज़ बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। सो मिस्टर लैम की कंपनी जो है वो डैरी को बड़ी अच्छी लगती है, बिकॉज वो डैरी से पूछता ही नहीं कि तुम्हारे फेस को क्या हो गया। डैरी खुद बताता है कि तुम पूछ क्यों नहीं रहे हो, आई थिंक तुम्हें मेरे से डरना चाहिए। डैरी ऐसा कहता है क्योंकि लोग मेरे फेस से डरते हैं। बट लैम कहता है कि देखो, डिसेबिलिटीज़ की प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, किसी को भी ट्रबल आ सकती है लाइफ में, तो हमें उस चीज़ को इशू नहीं बनाना चाहिए। तो मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि देखो, भगवान ने तुम्हें हाथ पाँव सब दिए हैं, फिर क्या हो गया, ब्रंट फेस है तो हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज। वो उसको ब्यूटी एंड बीस्ट वाली स्टोरी भी सुनाते हैं कि एक बार ब्यूटी जो है वो कैसे मॉन्स्टर्स जो बीस्ट है वो उसकी हेल्प करता है एक। तो कैसे जो मॉन्स्टर्स बीस्ट है एक हेल्प करता है, कैसे जो ब्यूटी है उसकी हेल्प करता है एक मॉन्स्टर्स, और एक दिन वो उसको गले लगा के और उसको किस करती है और वो हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो ये ब्यूटी और बीस्ट वाली स्टोरी है। तो ये सारी बातें होने के बाद, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें होने के बाद, उसको लगता है डैरी को कि आई एम सेफ हियर। सो ही गोज़ बैक टू हिज मदर टू टेल कि जो उसने डिसाइड किया कि वो तो मिस्टर लैम के साथ रहा करेगा, लेकिन उसकी मदर उसको कहती है कि नो नो, ही इज़ नॉट ए गुड मैन। और उसकी मदर डिनाई कर देती है उसको, लेकिन वो फिर भी उसको सिर्फ कहने आता है। 3 किलोमीटर वापस आता है वो गार्डन, 3 किलोमीटर वापस
उसके घर से दूर है, 3 किलोमीटर वो वापस आता है कहने। सो जब डैरी वापस आता है तो वो ये पाता है कि जो मिस्टर लैम है वो गिर गए हैं सीढ़ी से, शायद उन्होंने सीढ़ी लगा के एप्पल तोड़े होंगे। तो सम पीपल से कि ही इज़ ऑलरेडी डेड एंड सम थिंग्स दैट ही इज़ लेइंग अनकॉन्शियस। कई लोग कहते हैं कि वो सीढ़ी से गिर के मर गए हैं, कई लोग कहते हैं कि वो अनकॉन्शियस हैं, बेहोश हो गए हैं। तो डैरी का दिल टूट जाता है, उसको लॉट ऑफ पेन महसूस होता है। वो बेस्ट कोशिश कर रहा है उसको रिवाइव करने की, उसको बारी बारी से कहने की कि देखो मैं वापस आ गया हूँ, तुम कहते थे मैं वापस नहीं आऊँगा। सो शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि जो नेचर है कई बार ऐसे लोगों के अगेंस्ट हो जाती है जिनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सेम हैं। वेन एवर दे वॉन्ट टू रिजाइड टुगेदर, तो नेचर सीम्स टू बी अगेंस्ट विद सच काइंड ऑफ पीपल। तो ऐसे लोगों के नेचर भी कई बार अगेंस्ट हो जाती है। जैसे डैरी और लैम अब साथ रहना चाहते थे, तो जब डैरी वापस आया तो लैम जो हैं ही इज़ नॉट इन ए गुड कंडीशन। तो दिस इज़ द लेसन, ये बहुत ही प्यारा लेसन है कि जितने भी लोग डिसेबिलिटीज़ के साथ, तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट देम, वी शुड लाफ विद देम, वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प देम। सो दिस इज़ द स्टोरी, और इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने डाल दिया है। सो सिंपली एंजॉय इट। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਐ ਮੇਰ ਸੱਚੀ, ਸਾਈਂ ਦੀ ਐ ਮੇਰ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਐ ਮੇਰ।